शंभू बांगड़े जी का नंबर। मैंने तो ये समझा था कि आप राय से आए हैं तो कोई बढ़िया गाना गाएंगे कम से कम। इतना बढ़िया दंगल चल रहा था, एक छंद मैंने दिया, आराम आराम से कर लो, कोई बात नहीं है। आप भी यही कहो, मैं भी यही कहूं। एक छंद मैंने दिया, भगवान कृष्ण कह रहे थे कंस से कि तेने भारी जुल्म गुजारो है और जाई बजे थे अब तक लिहाज करो, चूंकि तू मेरे बाप को। अब जब मैंने कह दिया कि मेरे तो क्या कह रहे हैं भैया, कृष्ण भगवान थे तो कछु कह ना सकूं, मगर मैं जाते कहूंगो चौंकेगो भैया तुम होते। क्यों कहेगा? मैंने कोई व्यक्तिगत गाली दी? बताइए हाथ उठाकर, कोई व्यक्तिगत गाली दी? कृष्ण भगवान का कंस का युद्ध चल रहा है और मैं तोते कहूंगो मेरा दरवाजा है, कुछ भी कह लेना। अब बताओ, चूलो लगे उठुआ सो, क्या मतलब था इसका? मगर ये ऐसे अखाड़े हैं दो तीन, जब तक बदतमीजी नहीं करेंगे तब तक इनका दंगल होगा ही नहीं। माताएं बहनें दंगल सुन रही हैं, घरों में गृहस्थी बैठी है, बेहाल उगाई ते सब हार बैठे हैं और जब छिनार ते सब हार बैठे। इनका क्या मतलब निकल रहा है? अब चूलो लगे उठुआ सो, मैं इसका जवाब तो दूंगा नहीं, लेकिन भीतरी बातों में तुमसे कह दे रहा हूं, मेरे खिच्चो आटे वाले अखाड़े में कोई चूल्हा उठुआ नहीं है, कोई भी। जिस दिन से मेरे पिताजी ने होश संभाला, खिच्चो आटे वाले में गाया। मैंने जब से रसियाबाजी शुरू की तब से खिच्चो आटे वाले में ही गा रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा खिच्चो आटे वाले में ही गाऊंगा। लेकिन जो तेरे उस्ताद जो बैठे हैं जीपी शर्मा, जाने के अखाड़े में अपने चूल्हे ने उठवाए आए। गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? कबऊ काऊ अखाड़े में चूलो धर दो, कबऊ काऊ अखाड़े में चूलो धर दो, अब जा अखाड़े में चूलो धरो है। इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे अखाड़े का संचालन तुम्हारे उस्ताद हैं, ये तुम्हारा अखाड़ा जीपी शर्मा की बदौलत ही चल रहा है। अगर जीपी शर्मा ना हो तो तुम्हें दो पैसे में कोई पूछने वाला इस हाथरस में और राय में पैदा नहीं होगा। और जीपी शर्मा जी भी मेरे छंद का जवाब दे रहे। मैंने कहा था कि तेने बहुत तेरी मौत शीश पे छावे, अब जा मथुरा में, और तेने पाप कियो है भारी देखो मथुरा में। एक काफिया से मैंने छंद गाया और तुम भी उधर से कह रहे थे मथुरा में। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, अपने उस्तादों की कसम खा रहा हूं, छंद लड़ाने की तो बात दूर, अगर एक काफिया भी तुमने बचा करके दे दिया हो तो मैं दंगल हार गया यहीं। तुम जैसे लिखैया, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा सम्मान करता हूं। अब जो तुमने कही है कि बेहाल उगाई तो सब हार बैठे, इसका आहान एक बात कर लंदे मोए, चाहे जैसे चाहे कोई खड़ा हो जाता है। कवि सम्मेलन की मंच पे कोई नहीं कहता, संगीत सम्मेलन की मंच पे कोई नहीं बोलता, जागरण की मंच पे कोई नहीं बोलता। एक रसिया वाले इतने हल्के समझ रखे हैं कि चाहे कोई चाहे कहूं ते हाथ उठाए देते है। तो हम आपके चरणों की धूले हैं, दोनों ही पार्टी आराम से कम बातचीत तो करनी पड़ेगी। अब मेरी तरफ से आपने क्या कहा था कि ऐसा, मैंने इधर से कहा था कि मिस्री का डेला नहीं चाहिए और ऐसा कोई भी चेला नहीं चाहिए। और वो परशुराम से कर्ण कह रहे हो कि तुम सा कड़ुआ करेला नहीं चाहिए। कर्ण ने कही थी ये बात परशुराम से, लेकिन खाम का कहनी। फिर भी शर्मा जी तुम्हारा सम्मान ही करूंगा, क्योंकि ये मेरा दरवाजा है। आप कुछ भी कहना, लेकिन मैं दायरे में रसिया गाऊंगा। सुने मेरी तरफ से। और इस नंबर पे एक चीज, गुरु एक रसिया मैंने दिया था कि चलो जा कारो मोह करके अपनी अम्मा पे डार दई तेने दृष्ट। और बामे में कह रहा हूं कि बाने गोद खिलायो, 9 महीना तो गर्भ में रखो। और वो कह रहे कि भस्मासुर हो, क्या भस्मासुर को
भस्मासुर को गौरा मैया ने गर्भ में पाला था, हैं? नहीं पाला था। एक रसिया तुम पे ना तो गवाह और न लिखा जाते तो बढ़िया विजेंद्र प्रधान जी ये बुला लेते, तुम्हारी लाज बच जाती, रसिया तो गाय देते कम से कम वो। जय हो जय हो जय हो। आइए सुने मेरी तरफ से नंबर की शुरुआत, मसा बजाएं। और राजनीति भी बंटी गुरु ऐसी गाऊंगा, ना तो सपा बसपा का भिड़ंत न कांग्रेस का भिड़ंत, और राजनीति गाऊंगा, इन पे जवाब पैदा नहीं होगा। बजाएं मां साहब। डर डा डर डा डा ये 300 रुपए का पुरस्कार हमारे मनीष पंडित जी हमें पुरस्कार में देते हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। गाया करते थे हो चामुंडा मैया के तेरी जोत का ऐसा, वो भी उस्ताद ये खिच्चो आटे वाले का आटा खाया है मैंने। गले में आवाज होनी चाहिए, करंट होना चाहिए, बकरिया सी में आ रही हैं, अखाड़े खोल खोल के बैठे हैं जे। के तेरी जोत का ऐसा और आलम है, तेरी जोत का ऐसा आलम है। प्रधान जी क्या तेरी जोत का ऐसा, जे चामुंडा मैया जो बैठी है, तेरी जोत का ऐसा आलम है, तो दरबार का आलम क्या होगा। हे मैया चामुंडा, ये तेरी ज्योति का ऐसा आलम है, अरे दरबार का आलम क्या होगा। और देख तालियां, के तेरी जोत का ऐसा आलम है, तो दरबार का आलम क्या होगा। और बंटी भैया जब तेरे दरबार का ऐसा, तेरे दरबार का ऐसा आलम है, तो तेरे प्यार का आलम क्या होगा। दरबार का ऐसा आलम है, आप कह रहे थे लुगाई ते सब हार बैठे हैं। हाँ थोड़ी शांति बनाए, दंगल फंस रहा है, और जब फंस रहा है तो एक एक शब्द सुने। इनकी क्या बात थी, यार गद्दार ते सब हार बैठे हैं, यार गद्दार से सब हार बैठे हैं, और बिजली के तार थे सब हार बैठे हैं, और बेहाई नार से सब हार बैठे हैं। और एक लाइन तो इतनी बढ़िया लाए, छुट्टा बिजारते सब हार बैठे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो दे दूं जवाब, हैं? मैं दे इसलिए नहीं रहा हूं, मेरा दरवाजा है। तो सुनो, यार गद्दार भयो देख ले सुदामा, यार गद्दार भयो देख ले सुदामा, यार गद्दार भयो देख ले सुदामा। जो कह रहे गद्दार यार से सब हार बैठे। सुदामा ने गद्दारी की कृष्ण भगवान के साथ। बचपन में जब मैया ने 2 पोटली चने की दी और उसने दोनों पोटलियां खा ली, कृष्ण भगवान ने पूछा कि जे तेरे दांत कायते बज रहे,
तो तुरंत सुदामा ने कही कि नहीं, ठंड ज्यादा पड़ रही है, बातें मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन गद्दारी सुदामा ने कृष्ण भगवान के साथ करी थी, जो उनके हिस्से के भी चने खा गया था। लेकिन उसके बदले में कृष्ण ने क्या किया, एक एक लाइन पे तालियां चाहूंगा अगर बात सही हो, वरना जूता फेंक करके मार देना। यार गद्दार भयो देख ले सुदामा सो, उससे कन्हैया भी कर प्यार बैठे हैं, उससे कन्हैया भी कर प्यार बैठे हैं, उससे कन्हैया भी कर प्यार बैठे हैं। और आप कह रहे थे कि बिजली के तार से सब हार बैठे, नहीं, अरे गरीबी की मार में और बिजली के तार में, और आता है करंट फिर भी तार डार बैठे। बिजली के तार में करंट आता है, फिर भी हर कोई आदमी ये सोचता है कि करंट मेरे घर में भी आना चाहिए, सोचता है कि नहीं। अरे बिजली के तार पे सब तार डार बैठे हैं। अब आप कह रहे थे कि चोर से सब हार बैठे हैं, चोर से कोई नहीं हारा। चोर था कन्हैया, कृष्ण भगवान से बड़ा चोर तो जो धरती पे पैदा ही ना भयो आज तक। कबू जा घर में ते मक्खन चुरा, कबू जा घर में ते मक्खन चुरा है। चोर था कन्हैया जो गोपियों को छेड़ता, चोर था कन्हैया जो गोपियों को छेड़ता, चोर था कन्हैया जो गोपियों को छेड़ता। और माखन मिश्री का देखे भंडार बैठे, माखन मिश्री का देखे भंडार बैठे हैं, माखन मिश्री का देखे भंडार बैठे हैं। और आप कह रहे थे कि छुट्टा बिजारते सब हार बैठे, एक लाइन की तालियां राय तक पहुंचेंगी। माखन और मिश्री का भंडार बैठे हैं, माखन मिश्री का भंडार बैठे हैं। और बेशक बाजार छुट्टा डोलते बाजारों में। हट जा पीछे, कहां गई? बेशक बाजार छुट्टा और डोलते बाजार में, कह दूं बेशक बाजार छुट्टा डोलते बाजार में, और फिर भी अपनी गैया को कर अगार बैठे, फिर भी अपनी गैया को कर अगार बैठे। क्या देखी जो ऐसी हालियत, ये देखी जो ऐसी हालियत, देखी जो ऐसी हालियत, तो दुख दर्द सब सहने लगे। और वो नरेंद्र मोदी जा अमित शाह से फिर इस तरह कहने लगे। और वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से फिर इस तरह कहने लगे। देख शर्मा जी, ए अमित शाह जी, ये नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, और बंटी गुरु अगर बात सही हो तो आशीर्वाद दे देना। अरे हमने अब तक ऐसे, आराम आराम से बेटा, आवाज कम, बॉबी उस्ताद, कि हमने अब तक ऐसे न दिन काटे जो हमें आज काटने पड़ रहे हैं। देख, हमने अब तक ऐसे ना दिन काटे जो आज काटने पड़ रहे हैं। ये ब्राह्मण महासभा की कमेटी गुरु मदन मोहन गौड़ जी 501 रुपए का पुरस्कार दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं इतनी तालियां बजेंगी और जवाब पैदा नहीं होगा। हमने अब तक ऐसे और दिन काटे जो हमें आज काटने पड़ रहे हैं। हमने ऐसे अब तक दिन काटे जो आज काटने पड़ रहे हैं। देख के हमने ऐसे
गई समझ में? अरे ये राजनीति का मोहल्ला है, घर घर में लिखैया मौजूद है, घर घर में गवैया। क्या हमने अब तक ऐसे ना दिन काटे जो हमें आज काटने पड़ रहे हैं। क्या? अरे जा नीतीश कुमार और क्या हमने अब तक ऐसे ना दिन काटे जो हमें आज काटने पड़ रहे हैं। और गुरुदेव, अरे जा नीतीश कुमार और जा नीतीश कुमार और नायडू के ने कह रही है फटकेबारी तुमानी कह दूं जा के हमें आज काटने पड़ रहे हैं। और जा नीतीश कुमार और जा नीतीश कुमार और नायडू के अब तरवा चाटने पड़ रहे हैं। परशुराम का मेला निकला, वाकई ऐतिहासिक मेला निकला। और आज का ये दंगल जो हो रहा है रसियों का, दंगल तो बहुत हुए शहर में, मगर बंटी भैया जो आपने ऐतिहासिक दंगल आज कराया है, ये जनता इसका श्रेय आपके ऊपर देना चाहती है। एक बार जोरदार तालियों से बंटी भैया का स्वागत करें। हमने अब तक ऐसे ना दिन काटे और जो हमें आज काटने पड़ रहे हैं। और रावत जी, जा नीतीश कुमार और अरे जा नीतीश कुमार और विजय सिंह प्रेमी जी, जा नीतीश कुमार और नायडू के अब चूतर चाटने पड़ रहे हैं। जाने किधर कून करके भग जावे, ये जाने किधर कून करके भग जावे, जाने किधर कून करके भग जावे। अरे ये बेपेदी का लोटा है, ये किधर कून करके भग जावे, ये बिन पैदी का लोटा है। और बंटी भैया मिलान तो अब आएगा। क्या जाने आज कल तुम पहुंचो, अभी बीजेपी के बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं इस समय, आप अभी नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं और उनसे ये कहना, बोले महाराज हमारे गांव में 20 सड़क बनेंगी। कि ना जा समय चुप रहे, जा समय तुम्हारे घर किन को काहू को कामनाएं होएगो, जा समय तो जा नीतीश कुमार के काम है कलंदे, अगर निकल के भागो तो चक्कर पड़ जाएगो। देख अरे जाने कि तकून करके भग जावे, अरे ये बिन पैदी के लोटे हैं। अरे ये बेपेदी का लोटा है। अरे अपने हिस्से के बंटी भैया, अपने हिस्से के अरे ये सब टुकड़ा इन कुत्तों में बांटने पड़ रहे हैं। अपने हिस्से के सब टुकड़ा इन कुत्तों में बांटने पड़ रहे हैं। जय हो। अपने हिस्सों के सब टुकड़ा इन कुत्तों में बांटने पड़ रहे हैं। के अपने मेरा सम्मान किया है परशुराम महासभा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री मदन मोहन गौड़ जी। अपने हिस्से के और सब टुकड़ा
पड़ रहे हैं। और जा नीतीश कुमार और नायडू के हमें तरवा चाटने